चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। क्राइम ब्रांच में कमलनाथ के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। धारा 188 के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोपों के तहत बीजेपी ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर एफआईआर दर्ज हुई है। बीजेपी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ आज थाने में पहुंचा था और कमलनाथ ने जो इंडियन वेरिएंट वाले कोरोना को लेकर जो टिप्पणी की थी उसका विरोध बीजेपी लगातार कर रही थी और अब बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने इसको लेकर थाने में शिकायत की, जिस पर एफआईआर दर्ज हुई है। कमलनाथ ने जो बयान दिया था उसको लेकर काफी आलोचना हुई और तमाम तरह के सवाल उठे। खासतौर पर इसको लेकर ये कहा गया कि देश में एक नए तरह का भय फैलाने की कोशिश हो रही है, देश को एक तरह से बदनाम करने का ये जो टिप्पणी है वो बदनाम कर रही है। इस तरह की बातें हुई। हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जी जुड़े हुए, उनसे चर्चा करेंगे। ब्रिजेश जी, उज्जैन में पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही थी वो उसको लेकर तमाम तरह की आलोचना हुई। जिस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था, इंडियन वेरिएंट कोरोना, और उसको लेकर कई तरह के जो है टिप्पणियां भी की गई और अब उस पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। जब अभी तक ये इंडियन वेरिएंट का जो मामला उठाया था उन्होंने कि इंडियन कोरोना है, इसकी WHO ने भी खंडन किया था और तमाम तरह की आज तक किसी भी देश के नाम से ऐसा नहीं कहा गया कोरोना है। कोरोना एक बीमारी है, उसके अलग अलग वेरिएंट बताए गए हैं। जैसे जो भारत में पाया गया है उसमें B1-165 ऐसा नाम दिया गया है उसको। इसी तरह अलग अलग नाम दिए गए हैं, किसी भी देश से नाम नहीं दिया गया, देश का नाम लगा के उसको वेरिएंट को नाम नहीं दिया गया। WHO ने भी कहा है कि कोरोना बीमारी में हमने किसी भी तरह के इस तरह के नाम नहीं दिए, क्योंकि कमलनाथ केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, और यदि वो किसी एक बात पे कहते हैं कि इंडियन कोरोना, तो इसको एक देश को बदनाम करने की साजिश के रूप में देखा गया। कहा गया कि कमलनाथ ने खुद कहा था कि भारतीय टैक्सी ड्राइवरों तक की गाड़ियों में विदेश में लोग नहीं बैठ रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये भारतीय कोरोना है, जबकि कोरोना की मालूम है सबको कि कहां से आया है, चीन के माध्यम से पूरे देश दुनिया में फैला हुआ है। तो एक जो नाम दिया था उस पर भाजपा को आपत्ति थी और इसको लेकर सियासत गरमा गई थी कि आप देश को बदनाम कर रहे हैं विदेशों में। तो इसको लेकर आज भाजपा ने शिकायत की थी क्राइम ब्रांच में, क्योंकि ये मामला साइबर सेल से जुड़ा हुआ है, साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ है। इस तरह से इसकी जांच के बाद, आज शिकायत के बाद कमलनाथ जी नहीं, सिर्फ दूसरे देशों की नहीं, बाकी अगर बात करें बीजेपी की बात नहीं है, मेरे ख्याल से तमाम देश के लोग भी इसको लेकर इसका विरोध ही कर रहे हैं। क्योंकि सर अगर बात करें तो कोरोना को लेकर कई दूसरे देशों ने भी, जब वहां पर संक्रमण फैल रहा था, हमारे देशों ने भी प्रतिबंध लगाए थे। तो ये तो एक सामान्य कार्रवाई है जो कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए की जाती है। उस तर्क के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिस तरह की बातें कही, ये कह दिया कि मेरा भारत कोविड और इस तरह की बातें कही गई, उसको लेकर तमाम तरह के जो है उन्होंने टीका टिप्पणी की है। वाकई में बहुत शर्मनाक मामला है। बीजेपी इसका लगातार विरोध कर रही है। निश्चित रूप से देश के वैज्ञानिक, तमाम देश विदेश के वैज्ञानिक भी इसको लेकर अब तक सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि यह वायरस चाइना से आया है, और चाइना से तो आना कहा जा रहा है, किस देश से आया है, कहां जा रहा है और कहां से म्यूटेट हो रहा है, इसका पता तो अब तक वैज्ञानिक नहीं लगा पाए हैं। देश का एक नेता ये कह दे कि ये वेरिएंट हमारे देश का है, तो ये वाकई में एक बहुत ही सवालिया निशान है उनके इस टिप्पणी के पीछे के उद्देश्य को लेकर भी। फिलहाल बीजेपी की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है उनके खिलाफ। आगे क्या कार्रवाई होती है ये एक बड़ी बात है। हालांकि कमलनाथ ने अभी इस मामले को लेकर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। बड़ा मामला है निश्चित रूप से। हमारे साथ जुड़े हैं ब्रिजेश चौकसी जी। ब्रिजेश जी, जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी ने इसका विरोध किया है और देश के तमाम नागरिक भी इससे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि देश विदेश के तमाम वैज्ञानिक अभी तक इसका पता लगा रहे हैं कि वेरिएंट कहां से आ रहा है, कहां पे म्यूटेट हो रहा है, और एक राज्य में बैठा हुआ नेता ये कह देता है कि ये हमारे देश का वेरिएंट है। अपने आप में एक वाकई में शर्मनाक बात है जिसकी आपको वैज्ञानिक समझ नहीं है, उस पर आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? बिल्कुल, अभिषेक, कमलनाथ जी ने जिस तरह से कहा है कि इंडियन वेरिएंट है, जबकि WHO भी इसका खंडन कर चुका है और किसी देश के नाम से वेरिएंट को नाम नहीं दिया गया है कोरोना के, उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं, जिनका जैसे B1 ऐसा नाम भारत में जो पाया गया है उस कोरोना का दिया गया है। तो जो वेरिएंट आ रहे हैं, बहुत सारे वेरिएंट हैं उसमें, लेकिन किसी भी देश से उसका नाम नहीं जोड़ा गया है कि फला देश के नाम के साथ उसका उल्लेख किया गया है कि यदि पहला कहीं किसी देश में पाया जाता है वेरिएंट तो उसको उस देश के नाम से नहीं पहचाना जाता है, बल्कि उसको एक अलग नाम दिया जाता है, वैज्ञानिक नाम,
और ये जबकि सारी देश दुनिया को मालूम है कि कोरोना कहाँ से शुरुआत हुई है, पूरी दुनिया में, भारत तमाम सहित सारी दुनिया में कहाँ से फैला है। तो जब आप कहते हो कि भारतीय वेरिएंट है तो उससे दूसरे देशों में आपकी बदनामी होती है। जो भारत में ये पाया गया, और खुद कमलनाथ ने कहा है कि भारतीय टैक्सी ड्राइवरों की गाड़ी में विदेश में लोग बैठते नहीं है कोरोना के कारण, उनको है कि भारतीय वेरिएंट ज्यादा खतरनाक है, और इससे पूरी देश दुनिया में बदनामी हो रही है। कोरोना कोई एक भारत की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया की समस्या है, और सब पूरी दुनिया इससे मिलकर लड़ रही है। जब आप कह रहे हो किसी देश में ये पाया गया, देश का वेरिएंट बता रहा हो, तो उससे पूरे देश की बदनामी हो रही है। इस कारण भाजपा को आपत्ति थी और इसी को लेकर वो क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराने गए थे। इस शिकायत पर आज मामला दर्ज कर लिया गया है 188 के तहत कमलनाथ पर, और अब आगे की कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जी शुक्रिया ब्रजेश जी। अभिषेक, तो जैसा कि अभी तक एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आगे क्या कार्रवाई होती है देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन जो बयान है उसको लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मुश्किल में पड़ते दिखाई दे रहे हैं। एक आवेदन ज्ञापन दिया गया था एडिशन साहब के नाम से, जिस पर मुकदमा कायम किया गया है कमलनाथ जी के इस पे 188 आईपीसी और 54 आपदा प्रकरण, जिस पर अगली कार्रवाई की जाएगी, जांच का विषय। एक